व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनो गौर से, दिल से सुनो कि सुनो गौर से, बीमार के हाल में जब तक आदमी सर के इशारे से नमाज अदा करने की ताकत है तो अदा करे, नमाज माफ नहीं होती। न हो सके तो फिदिया यानी खैरात सदका दो, यानी अल्लाह ने कितनी सहूलत दी है। बीमार है, ज़ईफ़ है तो तयम्मुम कर लो। कोई बोलते पाक नहीं, साफ नहीं, जितना शक है उतनी जगह धो लो और तयम्मुम की नियत कर लो। वैसे पाक रहना भी आधा ईमान है, मगर मजबूर के लिए माफ भी है। अगर बीमार का बिस्तर मैला कुचेला है और बिस्तर बदलने में बीमार को तकलीफ हो तो ना बदले, उसी बिस्तर पर तयम्मुम करके नमाज हो जाएगी। और खड़े नहीं रह सकते तो बैठकर, बैठ नहीं सकते तो लेटकर इशारे से। आँख के ऑपरेशन के वक्त हलने डुलने को मना फरमाते तो लेटे लेटे नमाज पढ़ लो, लेटे लेटे नमाज पढ़ लो। रुकू सजदे का सर से हल्का इशारा कर लो। कज़ा नमाजों को फौरन अदा करने की फिक्र करे। खुदा न खास्ता जिंदगी तमाम हो गई तो इनका वबाल सर पर रहेगा। और अच्छे खासे खाते पीते हट्टे कट्टे कोई लोग लापरवाही करते, नमाज हर हाल में माफ नहीं। अटल फरमान है, अल्लाह का हक है। अगर कहीं लगा है, खून निकलता है तो कपड़े की पट्टी बांध दो। फिर भी खून या पीप निकल रहा तो ताज़ा वज़ू करो या तयम्मुम करो, नमाज अदा करो। तयम्मुम का तरीका, ये तयम्मुम की नियत का नयतो ना तयम्मुम ले रफ़ाइल हदस सलाती तक़र्रुबन इल्लल्लाहु ताला। और तयम्मुम का तरीका, पाक मिट्टी पे हाथ मारे, चेहरे पे, हाथ पे, पाँव पे हाथ फेर लो, या दीवार पे भी थोड़ी धूल धाल लगी रहती, दीवार पे हाथ मारकर भी कर सकते। करो अमल, मिलेंगे फल। सुनो गौर से मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों। और साल में कुरान शरीफ 2 बार ख़त्म होना चाहिए, कुरान का हक है। पाव पारा भी यानी रोज़ यानी पाव पारा भी पढ़ेंगे 15-20 मिनट में, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो डबल सवाब मिलता। और साल में 3 या 4 बार हो सकता आराम से। और दिन रात के 24 घंटे है तो अल्लाह के काम के लिए 3-4 घंटे तो लगाओ। आधा घंटा भी एक नमाज को लगा तो 5 वक्तों को 2.5 घंटे, और जिक्र तस्बीह तिलावत 1.5 घंटा। फरमाया है दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना वहाँ रहना है। यानी मिसाल है कि समंदर में जैसे उंगली अगर डालेंगे तो कितना उंगली पे एक छिटा एक कतरा पानी नज़र आएगा, तो यहाँ की ज़िंदगी एक छिटा एक कतरा के जैसी है और वहाँ की समंदर जैसी। तो कितनी कोशिश करना चाहिए आखिरत के लिए। और जिसने कुरान पढ़ा है, पढ़ के भूलेंगे तो आखिरी मौत के वक्त अंधे उठाए जाएंगे। फिर कहेंगे कि अल्लाह हमें अंधा क्यों उठा रहा। तो अल्लाह कहेंगे तुमने मेरी आयतों को झुटलाया, भुलाया। और जो गलत पढ़ेंगे तो कुरान लानत यानी बद्दुआ देता है। धीरे पढ़े, सही पढ़े, के जेर जबर पेज देखकर बराबर पढ़े, कोशिश करे, नहीं तो मायने बदलते। जैसे वो बच्चा बकरियां चराता है, च को उकार लगा तो क्या होगा, वो बच्चा बकरियां चुराता है। और ठहरने के जगह ठहरे, नहीं ठहरे तो जैसे उठो मत बैठो। अब उठो बोलना है तो वहाँ ठहरना पड़ेगा, जब समझेगा। समझ के समझ जाओ, समझ भी कोई चीज़ है। और समझ के जो न समझे अपनी समझ में ना समझ है। इल्म थोड़ा हो उस पर अमल हो। इल्म वो नूर है हासिल होने के बाद नमाज पढ़े बगैर चैन न आए। याद भी रहता, सवाब भी मिलता, पढ़ना भी होता। तो अल्लाह आप लोग कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब